सूरह साफ़ात आयत नंबर 50 से आयत नंबर 103। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर बाहम पूछेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा, बेशक दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो कहता था, क्या भला तू भी क़यामत की तस्दीक करने वालों में से है? क्या जब हम मर जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें उठाकर सज़ा व जज़ा दी जाएगी? वो जन्नती साथियों से कहेगा, क्या तुम जहन्नुम में झांक कर देखोगे? फिर वो झांकेगा और इसे जहन्नुम के दरमियान देखेगा। वो इससे कहेगा, अल्लाह की कसम, यकीनन करीब था कि तू मुझे हलाक कर डालता, और अगर मेरे रब का फजल ना होता तो मैं ज़रूर हाजिर किए हुए मुजरिमों में होता। जन्नती साथियों से कहेगा, क्या फिर अब हम मरेंगे नहीं अपने पहली बार मरने के सिवा, और ना हमें अजाब ही होगा? बिलाशुबा ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अमल करने वालों को तो ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने चाहिए। क्या ये बेहतर मेहमानी है या दोजक में थूहर का दरख्त? बिलाशुबा हमने इसे जालिमों के लिए फितना बनाया है। बेशक वो एक दरख्त है जो दोजख की तह में उगता है। इसका फल गोया वो शैतानों के सर हैं। तो बिलाशुबा वो दोज़खी इसमें से खाएंगे, फिर इससे अपने पेट भरेंगे। फिर इस पर बेशक इनके लिए पीने को गर्म खौलते पानी का आमेज़ा होगा। फिर यकीनन इनकी वापसी भड़कती आग की तरफ होगी। बिलाशुबा उन्होंने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया तो वो इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते भागते रहे, और बिलाशुबा इनसे पहले बहुत से अगले लोग गुमराह हुए, और यकीनन हमने इनमें डराने वाले भेजे थे। फिर देख लीजिए इनका अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था। सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के, और यकीनन नूह ने हमें पुकारा था, तो देखो हम क्या ही खूब जवाब देने वाले हैं। और हमने इसे और इसके अहल को बहुत बड़ी परेशानी से निजात दी, और हमने इसकी औलाद को बाकी रहने वाले बना दिया, और हमने इसका जिक्र खैर पीछे आने वालों में बाकी रखा। नूह पर तमाम जहानों में सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकोकारों को इसी तरह जजा देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। और बेशक इब्राहीम भी इसी नूह के ग्रोह से था, जब वो अपने रब के पास कल्ब सलीम के साथ आया। जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज़ की इबादत करते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठे घड़े हुए माबूद चाहते हो? फिर रब्बुल आलमीन की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है? तब इसने एक निगाह डालकर सितारों को देखा, फिर कहा, बेशक मैं तो बीमार हूं। चुनाचे वो इससे पीठ फेर कर लौट गए। फिर वो इनके माबूदों की तरफ मतवज्जे हुआ और कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या है, तुम बोलते नहीं? फिर वो इन्हें दाएं हाथ से मार मार कर तोड़ते चले गए। फिर वो लोग दौड़ते हुए इसकी तरफ आए। इसने कहा, क्या तुम इनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारे इमाल को पैदा किया है। वो कहने लगे, इसके लिए एक मकान बनाओ, इसमें आग जलाओ और इसे दहकती आग में डाल दो। फिर उन्होंने इसके साथ एक चाल चलने का इरादा किया, तो हमने इन्हें ही नीचा दिखा दिया। और इसने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, यकीनन वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ए मेरे रब, मुझे बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो। चुनाचे हमने इसे बहुत हिल्म वाले लड़के की बिशारत दी। फिर जब वो लड़का इसके साथ दौड़ने भागने की उम्र को पहुंचा, तो इसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अब तू देख, तेरी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है कर गुजरें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया
اور اس باپ نے اس بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ الحمدللہ۔